हेलो एवरीवन, मैं वैभव। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और बेसिक कंप्यूटर्स में जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है? भाई सॉफ्टवेयर के बिना करोगे क्या? कंप्यूटर एक डब्बा हो जाएगा, डब्बा। जैसे वो आता था ना ऐड पहले, अंकल का टीवी डब्बा। तो ऐसा कुछ हो जाना है कंप्यूटर आपका। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है सारी फंक्शनैलिटीज जो हम लोग देख रहे होते हैं उसको करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं सॉफ्टवेयर में कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर और ये सारी चीजें। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन किसका, मेरा, आपका, किसका? सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर होता क्या है बेसिकली? तो सॉफ्टवेयर वर्ड का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या? इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कुछ कमांड देना, कुछ हम लोग कुछ काम बोल रहे हैं, कुछ हम लोग उस जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पानी लेकर के आओ, पानी लाने के बाद फिर जाकर के पैर दबा देना, फिर या फिर पानी लेकर के आओ, फिर पानी लाने के बाद फिर पौधों में पानी डाल देना, फिर जाकर के वो जाकर के घास काटो, ऐसा कुछ हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब 10-15 ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक जगह रख दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फिर और क्या है साथ में? तो डेटा, उसके अंदर डेटा भी है। डेटा और प्रोग्राम, इन सब का जो सेट है वो जब एक जगह मिल जाता है तो क्या बनता है? तो एक सॉफ्टवेयर बनता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए? ऑपरेट करने के लिए। किसको ऑपरेट करने के लिए? तो कंप्यूटर्स को। कंप्यूटर्स नहीं तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर नहीं तो क्या हो जाएगा भाई? एक डब्बा रह जाएगा कंप्यूटर, एक सिंपल सा खाली डब्बा। जैसे आप लोगों ने मे बी ये फेस किया हो, या फिर कभी घर में किसी के मोबाइल में आपने ऐसा देखा होगा कि होता क्या है बेसिकली, जब आपका फोन जो है उसमें अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, सॉफ्टवेयर उड़ जाए। आपके टीवी में, आज के डेट में तो टीवी भी स्मार्ट टीवी आ रही है, आपके टीवी का अगर सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, आपके अगर मोबाइल का सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, तो आपका वो पूरा फोन जो आपका सामने टच पैड लगा है, सब कुछ, वो बहुत कैमरा बहुत उसमें एकदम अच्छे, बहुत 64 मेगापिक्सल या उससे भी ज़्यादा 200 मेगापिक्सल का भी कैमरा अगर लगा हुआ है, कोई काम का नहीं रह जाएगा जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर सही से नहीं काम कर रहा है तब। ठीक है, चलिए समझते हैं और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये क्यों जरूरी होता है? तो ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर को, और परफॉर्म करने के लिए, कोई भी चीजें परफॉर्म करने के लिए, क्या चीजें? तो स्पेसिफिक टास्क, कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो हम लोग उसको काम बोल रहे हैं, वह वो सारे काम को परफॉर्म करने के लिए जो हेल्पफुल है, वो क्या चीजें हेल्पफुल है? तो वो है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसको कुछ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस, डेटा, प्रोग्राम, सबको एक जगह करके रख दिया गया है। और उसको एक जगह करके ऐसे रखा गया है कि कोई वो एक स्पेशल काम कर सके, कुछ किसी काम के लिए रखा गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। जैसा जैसा कि अभी चलिए और हम लोग समझते हैं। इट इज इनटेंजिबल कंपेयर टू हार्डवेयर। मतलब ये हार्डवेयर के हिसाब से आप सोचिएगा तो ये बहुत अलग है, हार्डवेयर के हिसाब से इसके काम बहुत अलग हैं। जैसे विच इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये जो हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, जो भी हम लोग जो टच एंड फील कर सकते हैं, जो हम लोग जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसा कि हमारा जो मॉनिटर है उसको हम लोग, आप मॉनिटर को टच कर सकते हैं ना, तो वो क्या है? फिजिकल पार्ट है, तो वो हार्डवेयर है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या है? तो आप जो फोन में अपने कैमरा ऐप देखते हैं वो सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? आगे समझते हैं अब इसको। सॉफ्टवेयर के भाई टाइप क्या क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं? तो सॉफ्टवेयर्स के भी बहुत सारे टाइप हैं। कैसे कैसे? होपफुली आपको ये चीज़ें दिख रही हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो सिस्टम हिला देंगे, सिस्टम ऐसा कर देंगे, ऐसा वाला नहीं। सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस हार्डवेयर एंड सिस्टम ऑपरेशन। वो करता क्या है? तो आपके जो सिस्टम में आपका जो हार्डवेयर है, मतलब आपके जो कंप्यूटर में आपका जो हार्डवेयर है, कब कीबोर्ड को काम करना है, कब माउस को काम करना है, कीबोर्ड कुछ काम कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? जैसा कि आप लोग अगर आप देखेंगे तो आप कभी कभी आपका कीबोर्ड पे कुछ भी करते रहिए, इवन आपका कंप्यूटर ऑन है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपका माउस पे कुछ भी करते रह जाइए, कभी कभी कहीं उसका कोई फंक्शनैलिटी नहीं दिखता है आपको। ये सब कैसे होता है? कौन कंट्रोल कर रहा है ये सब? तो ये सब जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कंट्रोल करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। जैसा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओएसबी, ओएस।
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वो करता क्या है, आपके पूरे कंप्यूटर को रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपके कंप्यूटर में क्या फंक्शनैलिटी हो रही है, कैसे फंक्शनैलिटी हो रही है और क्या होगी। जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा कि एप्पल का लैपटॉप ना बहुत अच्छा काम करता है। तो एप्पल का लैपटॉप क्यों अच्छा काम करता है? तो एप्पल के लैपटॉप में ऐसा क्या अच्छा काम होता है? तो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो उसमें कोई लैग नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए एप्पल के सॉफ्टवेयर को बोला जा रहा है। या अगर मान के चलिए कोई एंड्रॉयड, आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन में आपके जो एंड्रॉयड है तो वो है क्या एक्चुअल में? तो आपके फ़ोन का जो एंड्रॉयड है वो एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है? जैसे आप आईफ़ोन को, आईफ़ोन के आगे का जो आई लगा हुआ है उस वो क्यों लगा हुआ है पता है आप लोगों को? उसके अंदर में आईओएस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, आईओएस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर जो है आईओएस नाम का है, इसलिए उसको हम लोग आईफोन बोलते हैं। ऐसा कुछ है, और ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जांपल में है विंडोज, लिनक्स, फिर है मैकिन्टोश भी आप लिख सकते हैं। मैकिन्टोश जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज किया जाता है एप्पल कंप्यूटर के अंदर में, इसलिए हम लोग उसको मैकबुक भी बोलते हैं। मैकबुक भी बोलते हैं, इस कारण से हम लोग उसको। फिर विंडोज़ लैपटॉप हम लोग यूज़ करते ही हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के जो जनरल लैपटॉप्स हम लोग यूज़ करते हैं वो विंडोज़ लैपटॉप हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो टर्म है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन वर्ड का अगर आप जाकर के गूगल पे हिंदी ढूंढेंगे ना तो उसका मतलब होता है यूज कर, यूज। ठीक है, तो यूज के लिए बना हुआ सॉफ्टवेयर, मतलब हमारे जो जनरल काम के यूज के लिए जो बना हुआ सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर अब आपको दो नंबर्स जोड़ने हैं तो आप तुरंत कैमरा नाम का ऐप डाउनलोड करते हैं ना प्ले स्टोर से। जो प्ले स्टोर से आप कैमरा नाम का ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो क्या वो दो नंबर जोड़ेगा? अच्छा, आप लोगों को ध्यान आया मैंने क्या बोला? कि दो नंबर को जोड़ेगा, उसके लिए कैमरा ऐप। ओके, क्या डाउनलोड करेंगे आप लोग? आपके दिमाग में आएगा ना, क्या डाउनलोड करेंगे आप लोग? कैलकुलेटर डाउनलोड करेंगे, कैलकुलेटर ऐप। तो कैलकुलेटर ऐप क्या करता है? तो कोई एक स्पेसिफिक काम करता है, तो हेल्प टू परफॉर्म टास्क। कोई भी एक जो टास्क है उसको परफॉर्म करने में जो हेल्प कर रहा है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कैमरा ऐप क्यों यूज किया जा रहा है? फोटो क्लिक करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। तो इन चीजों के लिए कैमरा ऐप का यूज किया जा रहा है। कैलकुलेशन करना है उसके लिए कैलकुलेटर बना है। कोई अगर मान लीजिए हम लोगों को व्हाट्सअप, हम मतलब हम लोगों को कोई चैट करना है, दोस्तों से बात करना है, व्हाट्सअप बना हुआ है उसके लिए। तो सबके अपने अपने काम के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूज बताया मैंने, एप्लीकेशन का मतलब यूज, सॉफ्टवेयर। तो कोई यूज के लिए जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, कोई टास्क करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर हम आए, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना रहे तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहाँ चलाएंगे? कहीं नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है आपके पूरे सिस्टम को मैनेज करना। पूरे सिस्टम को, पूरे हार्डवेयर को, आपके जो कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, सारी चीज़ें, मॉनिटर, प्रिंटर सब लगा हुआ है, उसको मैनेज कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो ये ऐप है, वो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो क्या चीज़, तो कोई एक स्पेशल काम के लिए बना हुआ है। जैसे आपको गेम खेलना है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई एक ऐप बना हुआ है जो कि आप लोग डाउनलोड करके यूज़ करते हैं। अब जैसे देखिए एम एस ऑफिस, तो एम एस ऑफिस के अंदर में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि एम एस वर्ड है, एक्सेल है। हम लोग यूज़ करते हैं एम एस वर्ड, यूज़ करते हैं लेटर वगैरह लिखने के लिए। एक्सेल है, हम लोग वो यूज़ करते हैं। हम लोग कोई अगर मान लीजिए आपको उसमें कुछ डेटा रखना है, रिकॉर्ड रखना है बच्चों का, उसके लिए टेबल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। फिर वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? गूगल पे जाके चीज़ें सर्च करने के लिए, गूगल पे जाकर के कॉमर्स नेशन के बारे में, इवन हम और भी चीज़ों के बारे में सर्च करने के लिए। अब आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी से मतलब है कि आपको वो हेल्प कर रहा है किन चीज़ों में, तो आपके फंक्शनैलिटीज़ में। जैसे उसका डायरेक्ट कोई काम नहीं है आपके कंप्यूटर में, आपका उसका डायरेक्ट कोई लेना देना। जैसे आप फ़ोन लेते होंगे तो आप उस अपने फ़ोन में देखते होंगे फाइल मैनेजर नाम का एक ऐप। आप फ़ोन लेते होंगे तो देखते होंगे आप अपने फ़ोन में एक ऑप्टिमाइजेशन या फिर ऑप्टिमाइज़ या फिर ऐसा कुछ लिख करके एक ऐप आता है, जिसमें आपको कैश क्लियर करने के लिए और ये जंक फाइल क्लियर करने के लिए होता है। वो होता क्यों है? तो वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो वो भाई एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है? या फिर अगर मान लीजिए आप अपने फ़ोन में देख या कंप्यूटर में एंटीवायरस जो रखते हैं, तो एंटीवायरस जो रख रहे हैं या डिस्क क्लीनअप टूल जो रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। ये किस क्यों, इसका डायरेक्ट आपको कोई फ़ायदा नहीं है।
इसका जो काम है, जैसे एंटीवायरस अगर चल रहा है, तो एंटीवायरस चल रहा है तो उससे क्या हो रहा है, कंप्यूटर आपका सफर, उससे आप कुछ कर पा रहे हैं उसमें नहीं, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप ये क्लीन हो रहा है, उसमें वायरस को हटा रहा है। तो उससे आपका, आपको क्या यूज हो रहा है, आपको कोई डायरेक्ट यूज नहीं है, बट आपका अगेन अगर कंप्यूटर अगर अच्छा काम कर रहा है तो आपके लिए वो यूजफुल है। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आगे इसको डिटेल में, जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड से, जैसा कि मैंने बताया कि वो हम लोग कोई एक काम के लिए बना हुआ है, जैसा कि एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, तो डॉक्यूमेंट का एडिटिंग करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हो तो उसको हम लोग एडिटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो एम एस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। टैली यूज़ करते हैं बहुत लोग, आप बहुत यहाँ पे जो लोग ये चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भाई बहन, उनके जान पहचान के लोग टैली पढ़ने जाते होंगे कि मैं टैली सीख रहा हूँ। तो टैली से क्या होता है, तो टैली में हम लोग क्या करते हैं, तो अकाउंटिंग सीखते हैं कि अकाउंटिंग कैसे लेजर क्रिएट किया जा रहा है, कैसे किसी कंपनी का डेटा क्रिएट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप हम लोग यूज़ करते हैं फोटोज एडिट करने के लिए, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, कोई भी फोटो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि फोटो किसी का चेहरा, मतलब अगर बॉडी जैसे बना दिया गया है किसी का, उसमें चेहरा काट के किसी और का चेहरा लगा दिया गया, तो ये सारी चीज़ें कौन करे, तो एडोब फोटोशॉप। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने बताया वो रिस्पॉन्सिबल है आपके सिस्टम को चलाने के लिए। जैसे ये देखिए, ये अगर आपका हार्डवेयर है, इसको हम लोग और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर ये एक हार्डवेयर के बारे में हम लोग समझते हैं कि हार्डवेयर जो मतलब हमारा सिस्टम जो हमारे जो कंप्यूटर में दिख रहा है, कंप्यूटर में जो भी मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी चीज़ें क्या है, तो एक हार्डवेयर है। इन हार्डवेयर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है कि कौन क्या कमांड दे रहा है, कब किसको यूज करना है, कब कहाँ यूज करना है, कितने टाइम के लिए किसको यूज करना है, ये सारी चीजें कौन देख रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग, जैसे अगर हम लोग व्हाट्सअप यूज करें, व्हाट्सअप में जाकर के हम लोग कैमरा खोलें, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर व्हाट्सअप में जाकर के आप कॉल कर रहे हैं, और आपका अगर नॉर्मल कॉल भी आ रहा है, आप अगर नॉर्मल कॉल उठा लेते हैं, तो आपका व्हाट्सएप वाला जो कॉल है अपने आप होल्ड पे चला जाता है। तो ये कौन होल्ड पे किया, आपने किया है होल्ड पे, नहीं, कौन होल्ड पे किया। तो एक्चुअल में ये सारी चीजें जो होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है, कि अभी तक वो किसको एक्सेस दिया हुआ था, फोन का जो आपके फोन में जो स्पीकर है, आपके फोन में जो माइक है, उसको एक्सेस दिया था व्हाट्सएप को। लेकिन जैसे ही दूसरा कॉल आया, वो एक्सेस उस दोनों से लेकर के दे दिया किसको एक्सेस, तो नॉर्मल फोन वाले को। ठीक है। अब जो व्हाट्सएप वाला था वो अपने आप होल्ड में चला गया। ठीक है। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, कोई एक स्पेशल काम के लिए, और ये यूजर मतलब हम लोग, जो हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर में हार्डवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को वो मैनेज कर रहा है, दोनों को मैनेज कर रहा है। कि अच्छा, आप अगर मान लीजिए 5 पेजेस एक बार में प्रिंट देते हैं, फिर जाकर के कुछ गाना भी प्ले कर देना है, तो ऐसा नहीं वो बोल रहा है कि नहीं मैं पहले 5 पेज प्रिंट कर लूंगा फिर गाना, उसको वो उसका काम समझा दिया। ये सब काम कौन कर रहा है, कि प्रिंटर को प्रिंटर का काम समझा दिया, गाना भी इधर बजना शुरू हो गया, ये सब काम कौन कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीजों को मैनेज कर रहा है। क्लियर है। अब विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब समझते हैं हम लोग डिवाइस ड्राइवर, ये भी एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये हेल्प करता है आपके हार्डवेयर को चलाने के लिए। जैसे आज तो नहीं, लेकिन अगर आज के ज़माने में नहीं, बट पहले के टाइम पे अगर मान लीजिए आप कोई सा भी प्रिंटर लेकर के आए, आज के डेट में तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब सॉरी, जो ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर हैं, डिवाइस ड्राइवर हैं, ये ऑनलाइन मिल जाते हैं, ऑनलाइन इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन अगर पहले अगर प्रिंटर लेकर के आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते थे, और अब ऐसा नहीं है कि सीधा आप तार लगाएं कंप्यूटर में अब प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, उसके पहले आपको वो डिवाइस ड्राइवर उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तब पता चलेगा कंप्यूटर को आपके, कि अच्छा प्रिंटर नाम की किसमें चीज़ कुछ जुड़ी हुई है, उसका भी हम लोग को यूज़ करना है। जब तक वो डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा, उसको आपका जो कंप्यूटर होगा उसको आइडिया नहीं होगा कि ये किसको कैसे, ये कौन सा डिवाइस ला करके जोड़ दिया गया है। क्लियर है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या करता है,
आपके कंप्यूटर को बता रहा होता है कि ये डिवाइस जोड़ा गया है, उसको कैसे काम करना है, कैसे उसको यूज करना है। जैसे ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर के साथ एम्बेडेड है, हार्डवेयर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको प्रिंटर लगाएं, जैसा कि अगर मान लीजिए आप कोई अलग से माइक या फिर अलग से कुछ हार्डवेयर लगा रहे हैं, तो अपने आप वो जो जा करके बता रहा होगा डिवाइस को कि कैसे उसको चलाना है, कैसे ये डिवाइस लगा दिया गया है इसमें। ठीक है, तो उसी लिए उसको बोला जाता है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, आगे चलिए हम लोग और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के फोटोज को देखते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कर क्या रहा है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इन चीज़ों को अपने आप काम कर रहा है। जैसे जो भी चीज़ें हम लोग सॉफ्टवेयर का कोड लिख रहे हैं, जो भी हम लोग कॉन्फ़िगवेयर कोड लिख रहे हैं, फ्लोवेयर कोड लिख रहे हैं, उन चीज़ों को कंपाइल करके मशीन को जाकर के जो समझाने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा है। आगे समझते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं भाई, तो ये सारे जो एंटीवायरस है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, जैसे कि मैंने बताया कि ऐप का जो एंटीवायरस है, जो जिसका का यूज हम लोगों को डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बिना हमारा बहुत सारा काम भी नहीं हो पाएगा, तो ये सारे जाते हैं किसमें, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। जैसे कि एफ सिक्योर हो गया, क्विक हिल हो गया, ये सारे एंटीवायरस हैं। फिर विंडोज लाइफ केयर हो गया, ये सारे एंटीवायरस के जो एग्जाम्पल हैं। एवीजी, ये एंटीवायरस का एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कैस्पर स्काई, मैक कैफे, ठीक है, ये सारे एंटीवायरस के एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे जो एंटीवायरस है, हम लोग को क्या करते हैं, क्या हम लोग उनको डायरेक्ट जाकर के यूज कर रहे होंगे, क्या हम लोग एंटीवायरस से जाकर के फोटो लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एंटीवायरस से क्या होगा, आपके डिवाइस में जो वायरसेस हैं वो क्लियर होंगे। तो ये बेसिकली डायरेक्ट इनका कोई काम नहीं है हमारे से, लेकिन इनकी मदद से हमारा जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, तो हमारे लिए ये हेल्पफुल है। कौन से सॉफ्टवेयर भाई, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते क्या है, तो ये परफॉर्म करते हैं मेंटेनेंस टास्क, कम करते हैं। जैसे साफ सफाई के जो कर्मचारी होते हैं, अगर मान के चलिए आप किसी स्कूल में हैं, किसी होटल में हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, किसी जॉब में हैं, तो वहाँ के जो साफ सफाई के कर्मचारी हैं, क्या वो साफ सफाई के कर्मचारी क्या डायरेक्ट जाकर के उस ऑफिस में काम करते हैं, नहीं। लेकिन अगर वो एक हफ्ते भी अपना अगर काम ना करें, तो क्या वहां पे वो काम करने लायक जगह बचेगी, आप लोग वहां पे काम कर पाएंगे, नहीं काम कर पाएंगे। तो उनका भी बहुत मेजर रोल है, इसलिए उनको रिस्पेक्ट दें। ठीक है, तो उनका भी बहुत मेजर रोल है। वैसे ही यहाँ पे भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नाम की सॉफ्टवेयर है, जो कि आपका जो मेंटेनेंस टास्क है वो परफॉर्म करती है, और आपके सिस्टम को इनहेंस कर रहा है, आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है, कि आप उस पर और अच्छे से काम कर सकें। क्लियर है, आगे समझते हैं। जैसा कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर, एंटीवायरस प्रोग्राम्स, बैकअप सॉफ्टवेयर्स, ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारे डिवाइसेस में इंस्टॉल होते हैं। जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिफ्रेगमेंटेशन के लिए, आपके जो फाइल में अगर मान लीजिए कुछ खराबी है, कुछ भी चीज़ें, उसको सही करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस यूज़ करते हैं। आपके सॉफ्टवेयर्स में जो डेटा है उसको बैकअप करने के लिए बैकअप सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनका डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये हमारे काम को बहुत आसान बनाती है और बहुत परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। आगे ये देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का डिफरेंस क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके सिस्टम को चलाने के लिए। आपके सिस्टम को चलाने के लिए मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हैं, वो आपके सिस्टम को चला रहे होते हैं, आपके हार्डवेयर को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका जो भी आपका इसेंशियल काम है सिस्टम के लिए वो कर रहा होता है, वो एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या ड्राइवर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या किसी तरीके का डिवाइस ड्राइवर होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज किया जाता है, ये यूजर अपने हिसाब से यूजर इंस्टॉल करता है, ये सिस्टम के लिए इसेंशियल है। अगर आपके डिवाइस में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे, ओएस जिसको हम लोग बोलते हैं, ओएस ना रहे, जैसे आपके फोन में अगर एंड्रॉइड ना रहे, तो आप अपने फोन में कुछ नहीं कर सकते, आप अपने फोन में गेम नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अगर गेम ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपके फ़ोन को। तो अभी एग्ज़ाम के लिए, पढ़ाई के लिए आप इंस्टॉल करें सारी चीज़ों को, पढ़ाई करें। पहले ऐसे खेलने वाले एंटरटेनमेंट का ज़रिया ढूँढ ही लेते हैं। देखिए, तो होता क्या है, ये बहुत एसेंशियल चीज़ है कंप्यूटर के लिए।
यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तो आपके डिवाइस में कोई काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपके अगर डिवाइस में कोई अगर ऐप नहीं रहे, आपके डिवाइस में अगर व्हाट्सअप ना रहे, तो क्या आपका फ़ोन चलना बंद हो जाएगा? नहीं। आपका भले ही कम्युनिकेशन रुक जाएगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें चलना बंद हो जाएँगी, लेकिन फ़ोन आपका चलना नहीं बंद होगा। आगे समझते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्ज़ाम्पल क्या-क्या है? तो एमएस ऑफिस और जो वेब ब्राउज़र हैं, वो एग्ज़ाम्पल हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। क्लियर? अब हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, एसडीएलसी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होते हैं? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। ये बेसिक कहानी की तरह समझिएगा। अगर मान लीजिए आपको अपना कोई मकान बनाना है, तो आप अपना मकान कैसे बनाएंगे? क्या आप जाएंगे सीधा अगले दिन जाकर के मकान बनाना शुरू कर देंगे? मकान आप अपना कैसे बनाएंगे? पहले उस चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि क्या ज़रूरत क्या है। जैसे अगर आपको कोई बोला, आप मान के चलिए अगर घर बनाने वाले मैकेनिक नहीं होता है, सॉरी, घर बनाने वाले अगर मान लीजिए आप आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, घर का डिजाइन करने वाले, तो आपको अगर कोई बोला कि हमको घर बनवाना है, तो आप क्या करेंगे? ये 4 रूम लीजिए, ये लीजिए, एक 4 बाथरूम, 4 वॉशरूम वगैरह, और उसके बाद आपका ये घर रेडी हो गया। ऐसा कुछ बोलेंगे? नहीं। आप उसको उसके काम के हिसाब से बता रहे होंगे कि जैसे अगर आप बता रहे होंगे उसको कि आपका ये 2 रूम का जो कमरा है, आपका ये एक रूम का, आपको कितने रूम का मतलब आपको कितने रूम का घर चाहिए, आप पहले उससे पूछेंगे। आप उसका रिक्वायरमेंट आप उससे पूछेंगे कि भाई आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मान लीजिए 2 लोग को रहना है, तो आप उसके लिए 4 रूम क्यों बनाएंगे? आप उसके लिए एक ही रूम बना सकते हैं। और चीजें आप गार्डन बना देंगे उसके लिए। तो ये सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, रिक्वायरमेंट्स देखना कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब उसकी जरूरतें क्या क्या है। उसके बाद उसका फिर हम लोग सिस्टम डिजाइन करते हैं। जैसे फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको सिस्टम को डिजाइन करेंगे, उसका मतलब जो भी ढांचा है वो बनाएंगे कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा कुछ करना है हम लोगों को। पेन एंड पेपर पे बना रहे हैं। फिर हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे, डेवलपमेंट शुरू करेंगे। फिर जब डेवलपमेंट हो गया तो क्या उसको डेवलपमेंट मतलब एक बार हम बना दिए उसको वैसे ही दे देंगे? क्या पता हम उसमें कुछ गलती किए हों। ठीक है, तो उसको हम लोग चेक करेंगे कि सब चीज़ें सही से हुई हैं, उसको टेस्ट करेंगे, फिर उसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे, फिर उनको हम लोग दे देंगे कि हाँ भाई आपका घर रेडी है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए घर में कभी कोई दिक्कत आया, तो हम लोगों का मेंटेनेंस का भी तो काम हमारा होता है, तो वो मेंटेनेंस का काम हम करेंगे। क्लियर है? तो ये होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर में हम लोग पहले समझते हैं कि हाँ, जो इंसान है वो चाहता क्या है। फिर उसके हिसाब से हम लोग एक सिस्टम उसका जो भी होता है, एक डिजाइन कर रहे होते हैं कि एक ढांचा बना रहे होते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा कुछ चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग कोड उसका लिखना शुरू करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद फिर जो कोड लिखा गया उसको चेक करते हैं कि क्या जो यूजर चाह रहा है, मतलब जो जो भी हमारा मेन यूजर है वो जो जैसा चाह रहा है वैसा है ना बना हुआ। फिर उसको हम लोग जब बन गया, जब काम करने लगा, तो हम लोग उसको दे देंगे कि हाँ भाई लीजिए अब आपका सॉफ्टवेयर रेडी है। फिर अगर कोई दिक्कत आती है उसमें तो उसको हम लोग मेंटेनेंस सपोर्ट देते हैं। तो ये होती है पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस। आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट क्यों है, सॉफ्टवेयर की इतनी क्या जरूरत है, नहीं हो सॉफ्टवेयर तो क्या दिक्कत है, क्या चला जाएगा। तो सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेट करता है कॉम्प्लेक्स टास्क को। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता तो आज के डेट में आप किसी दोस्त से व्हाट्सएप पे जैसे अभी बात करते रहते हैं वैसे नहीं बात कर रहे होते हैं। अगर सॉफ्टवेयर ना होता तो आप कैमरा यूज़ कर रहे थे जो जैसे वो वैसे कैमरा नहीं यूज़ कर सकते थे। बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है सॉफ्टवेयर की मदद से आसान हुई हैं। सॉफ्टवेयर अगर ना होता तो बहुत सारे आप यूट्यूब वीडियोस नहीं देख पा रहे होते, बहुत सारी ज्ञान जो इस दुनिया में है वो आप नहीं जान पा रहे होते, बहुत सारे लोगों के बारे में जो यूट्यूब से आप डे टू डे आप देखते रहते हैं, बैठ के अपडेट होते रहते हैं बैठ करके, वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे होते हैं। क्लियर है? तो सॉफ्टवेयर क्या है, जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उनको आसान कर देता है, उसको ऑटोमेट कर दे रहा है, उसको ऑटोमेटिकली वो काम होने लगे ऐसा बना दे रहा है। अब आगे इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को। अगर मान लीजिए कोई एक जगह है जहाँ पे अपने आप जो चीजें हैं, एक मशीन जो है अपने आप काम कर रही है, तो उसको देखने वाला, उसके प्रोडक्शन को देख करके उसकी चीजों को और ऑटोमेट कर देने के लिए भी हम लोग सॉफ्टवेयर बना देते हैं आज के डेट में। जो सॉफ्टवेयर बनती है वो चीजों को देख रही होती हैं, वो प्रोडक्टिविटी को और इन्हांस करेंगे, प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाती है। ठीक है? इन्हांसेस कम्युनिकेशन। वो क्या करता है भाई, तो कम्युनिकेशन बढ़ा रहा होता है। कैसे? सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने बताया कि व्हाट्सएप, कम्युनिकेशन तो बढ़ी ना हमारी। ईमेल, ईमेल एक सर्विस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के कारण
हमारी कम्युनिकेशन बढ़ी ना, हम कहीं से भी बैठे हुए किसी को भी मेल कर सकते हैं, हम दुनिया के इस कोने से बैठे हुए, मतलब अगर हम इंडिया में बैठे हुए हम यूएसए के इंसान को भी ईमेल कर सकते हैं। आज के डेट में तो और वीडियो कॉलिंग, गूगल मीट, फिर जूम, ये सब का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये सारी चीज़ों की मदद से हम लोग कहीं भी बैठे हुए किसी से भी बात कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ इंसान से बात कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी हुई है। कम्युनिकेशन मतलब दो लोगों के बीच में वार्तालाप और अच्छी हुई है। तो कम्युनिकेशन को इन्हांस किया है, बढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट कर रहा है बिजनेस ऑपरेशंस में। कैसे बिजनेस ऑपरेशन में सपोर्ट कर रहा है ये सॉफ्टवेयर? तो बिजनेस ऑपरेशन में जैसा आपका जो मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, ये सारे बिजनेस ऑपरेशन में भी तो सपोर्ट करें आपकी चीज़ों को सेल करने के लिए। चलिए सेल अगर हटाते हैं, सेल अगर हम सॉफ्टवेयर से नहीं करें, तो भी आपके जो ये टैली है आपके अकाउंटिंग के लिए, आपके पास अगर मान लीजिए 100 एम्प्लॉय हैं कि उनका सैलरी देना, कितने खर्च हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करना। या फिर अगर मान के चलिए आपके पास एक्सेल है, आपका सारा जो टेबल में डेटा आप रख सकते हैं, आपका अगर स्कूल है तो उसमें सारे बच्चों का डेटा, अटेंडेंस उनका, सब कुछ आप उसमें रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में बिजनेस में आपको बहुत हेल्प कर रहा है कौन? तो सॉफ्टवेयर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जो कि अगेन मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन के साथ आपको करना क्या है। तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ के भी मैं समझा दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को फिर आपको सोचना होगा। उस क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना होगा कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। हम लोगों ने पूरा पोर्शन पढ़ लिया, हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है आपको सोचना है बस, ठीक है। जब आप सोचेंगे तब आपका दिमाग क्या कर रहा होगा, उसको चीज़ों को रिकॉल कर रहा होगा जो आप लोगों ने पढ़ा है, वैसे आपको वो चीज़ें याद हो रही होंगी। सो लर्न दिस। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें। हाउ इज हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हार्डवेयर? ये हार्डवेयर से कैसे अलग है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग क्यों है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग क्यों है, ये सोचिएगा। क्या पता बहुत लोगों के आपके दिमाग में आंसर आना भी शुरू हो गया होगा कि हार्डवेयर क्यों अलग है, सॉफ्टवेयर क्यों अलग है, ठीक है। तो ये सोचेगा। फिर सोचना है आपको कि द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विथ एग्जांपल। कितने टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं? और सॉफ्टवेयर के हम लोगों ने टाइप पढ़ा ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन तीनों के एग्जाम्पल सब सोचिएगा आप लोग, क्या क्या एग्जाम्पल आपके फोन में, अपना फोन ही ओपन करके देखिएगा। यही आपको टास्क देता हूँ मैं। अपने फ़ोन में देखिएगा, अपनी मम्मी की फ़ोन, अपने पापा के फ़ोन या किसी के फ़ोन में देखिएगा कि उनके फ़ोन में क्या-क्या ऐप है, उसको कौन-सा ऐप किस काम के लिए है। उनके फ़ोन में अच्छा एंड्रॉयड है अगर वो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उनके फ़ोन में अगर व्हाट्सएप है, तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अगर उनके फ़ोन में डिस्क क्लीनअप या फिर ऐसा कुछ ऑप्टिमाइज़ेशन या ऐसा कुछ ऐप है, ऑप्टिमाइज़ और ये सब लिखा हुआ, तो वो किस तरीके का ऐप हो गया? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। सोचना है आपको, क्लियर है? आगे। व्हाट इज द रोल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? अगेन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम है? फिर व्हाट आर द स्टेप्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस? कौन कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में स्टेप होता है? सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाने को बोला जाए, या सॉफ्टवेयर जो लोग बनाते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स के बारे में जानना, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें हैं, आपको सोचना है इसका आंसर। और ये यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्लास। थैंक यू गाइस, फिर से मिलते हैं हम लोग आगे एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी चीज़ें जो जानने के लिए होंगी। थैंक यू।